नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, जहां पर नियम अब सख्त हो गए हैं। जी हां, सोशल मीडिया आपकी और हमारी लाइफ का अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर पार्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि अब हमारी बहुत सारी लाइफ उसके ऊपर ही चलती। कहने को एक वर्चुअल मीडियम है, लेकिन ये रियल से ज्यादा इंपैक्ट पैदा करता है। तो क्या क्या है आपके सोशल मीडिया में? आप फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, आप ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, और यही आपका सोशल मीडिया इकोसिस्टम है। लेकिन यहां पर जो कुछ होता है वह आपके और हमारे जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है, और इसीलिए अब सरकार सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज यानी कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए नियम लेकर आई है। बड़ा खतरा फेक न्यूज का होता है, कुछ अफवाहों के फैलने का होता है, और उन्हीं को रोकने के लिए, आपत्तिजनक कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए ये नियम सबसे पहले ध्यान देंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, नए नियमों के अंदर अब ये दायरा थोड़ा और बड़ा कर दिया गया। मसलन ये डेटिंग एप्स को भी कवर करेंगे, मसलन ये ई कॉमर्स को, यानी कि जहां से आप शॉपिंग करते हैं ऐसी वेबसाइट्स को भी कवर करेंगे, और इन नए नियमों में काफी सख्ती है। तो अब इन नए नियमों की तो चर्चा हम विस्तार से करेंगे, और इनका क्या इंपैक्ट होगा, इससे क्या बदलेगा, आपके और हमारे लिए क्या इससे बदलाव आएंगे, एज ए कंज्यूमर हम कितने सशक्त होंगे। और सोशल मीडिया, जैसा मैंने कहा, कि आपकी और हमारी लाइफ पे बहुत इन्फ्लुएंस डालता है, बहुत असर डालता है। उस असर की पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ये किस हद तक बढ़ेगी या घटेगी, ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शो होगा ये, और इसीलिए कुछ खास मेहमान हमने आमंत्रित किए हैं। हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं संदीप बुत्की साहब, एडिटर इन चीफ हैं द मोबाइल इंडियन के, रितेश भाटिया जी जो कि एक जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं, और साथ में हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जो मिनिस्ट्री ऑफ IT और इन तमाम चीज़ों को बहुत गहराई से कवर करते हैं और नज़र रखते हैं उन पर बारीक तरीके से। तो असीम, हम आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो नए IT रूल्स हैं या इंटरमीडिएटरी रूल्स हैं, या सिंपल भाषा में सोशल मीडिया के लिए जो नए नियम आए हैं वो क्या कहते हैं, क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं वो अपने साथ? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो सरकार ने एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो दे दिया है। जो एक जनरल अपीलेट कमेटी जो है वो बनेगी। इसके तहत सरकार अगले 30 दिनों के अंदर इस कमेटी को नोटिफाई जो है वो करेगी। इस कमेटी में 3 अधिकारी होंगे, एक सरकारी अधिकारी होगा और 2 अन्य मेंबर जो है वो होंगे। तो ये कमेटी जो है, जो भोक्ता है उसकी शिकायतों के ऊपर काम करने का काम करेगी। अभी क्या होता है कि अगर आप शिकायत करते हैं, कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट देखते हैं, आप सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत करते हैं, तो सोशल मीडिया कंपनी उसको नज़रअंदाज जो है कर देती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो उपभोक्ता की शिकायत होती है वो सीधे ग्रीवियांस अधिकारी के स्पैम बॉक्स में जाती है और उस पर कोई भी कार्रवाई जो है नहीं होती है। लेकिन सरकार चाहती है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, तो सरकार ने ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी जो है उसको बना दिया है। अब ये ग्रीवियंस, अगर एक बार आपकी शिकायत को जो ग्रीवियंस अधिकारी है जो कि सोशल मीडिया कंपनी का है, उसने अगर नज़रअंदाज जो है कर दिया है, तो अब इस कमेटी के पास आप अपनी अपील जो है वो कर सकते हैं। ये 30 दिनों के अंदर अपना फैसला जो है वो देगी, और इसका जो फैसला है वो सीधे सोशल मीडिया कंपनियों के ऊपर जो है मैंडेटरी होगा, उनको मानना जो है जरूरी होगा। अगर ये कंपनियां उसको जो नहीं मानती है तो कंपनी को पेनल्टी लग सकती है। जो IT एक्ट है उसके तहत जो कंपनियों के अधिकारी हैं उनको 7 साल की सजा जो है हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हो कि उपभोक्ता को ये फायदा होगा, अगर उसको कहीं लगता है कि कोई आपत्तिजनक कंटेंट है, चाहे उसकी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता हो, या उसको लगता है कि जो भारत की सॉवरेनिटी है उसको अफेक्ट करता हो, तो उसके बारे में वो अपील जो है वो कर सकता है, और ये कमेटी जो है उसको कंटेंट को हटाने में मदद जो है वो करेगी। टीम जी ने बताया कि किस तरीके से यहां पर काम होने जा रहा है। अभी तक ये था कि सरकार ने कहा था सभी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि अपने ग्रीवांस अधिकारी रखिए, रख भी दिए गए, लेकिन शिकायतों का निपटारा नहीं होता था। आपत्तिजनक कंटेंट कह लीजिए, संवेदनशील कंटेंट कह लीजिए, उन चीजों को लेकर सरकार की चिंता वाजिब थी। अब आपके रास्ते, हमारे रास्ते, सरकार ने ये तय करने की कोशिश की कि अगर आप कोई शिकायत करते हैं तो फिर एक ग्रीवांस अपीलेट कमेटी होगी जो कि आपके लिए फैसला करेगी कि अगर आपको फला कंटेंट सही नहीं लग रहा है
तो वो कंपनियों को बाध्य कर सकती है कि वो हटाए। अब अपने दोनों एक्सपर्ट्स की मैं एक फर्स्ट टेक लेना चाहता हूं। रितेश भाटिया साहब, क्या है आपका फर्स्ट टेक? ये जो नियम आए हैं, क्या ये सोशल मीडिया का जो एक कल्चर है, जो कहते थे फ्री स्पीच वाली वो बात का हमेशा अपने बचाव के लिए कहते हैं, ट्विटर का झगड़ा सरकार के साथ हम जानते हैं, और प्लेटफॉर्म्स भी अपने हिसाब से चलते हैं, भारतीय नियमों को उस तरीके से नहीं मानते, क्या बदलाव लेकर आएंगे ये नए नियम? आपका फर्स्ट टेक। बिल्कुल विपिन जी, ये बहुत बदलाव लाएंगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए उनका कल्चर कैसे भी हो, इन भारत का जो कल्चर है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है, उन्होंने उस हिसाब से ही चलना चाहिए। आज ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इतने वार्निंग्स, इतने चेतावनियों के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। इसके लिए ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एक्ट आया था लास्ट ईयर, उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने देखा था, गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन नॉट अप टू दैट मार्क। इसके लिए अभी उनको ये करना पड़ा। अगर एक बहुत अच्छी चीज की है कि उन्होंने डेटिंग एप्स वगैरह को भी अभी डाला है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट, डेटिंग एप्स, क्योंकि इनका जो एक्ट में एक पर्टिकुलर क्लॉज है, दैट इज अबाउट इम्पर्सनेटिंग अनदर पर्सन। ये बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत सारी फेक आइडेंटिटीज बनती है, स्पेशली लेडीज के नाम पे उनके मोबाइल नंबर डाल दिए जाते हैं, उनकी शक्ल रहती है वगैरह सब, और उनका बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होता है। ऐसे में ये बहुत सारे विक्टिम्स ने मतलब पुलिस के को भी अप्रोच किया है, फिर ग्रीवियंस ऑफिसर के बाद भी किया है, उसके बावजूद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो उनको अभी एक ये मौका मिल रहा है कि वो ये ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी के पास जाएंगे, जो 30 डेज के अंदर अपना ये ऑर्डर दे देंगे। सो आई थिंक ये ओवरऑल ये बहुत बहुत अच्छा कदम है विपिन जी। राइट, तो इसका रितेश स्वागत कर रहे हैं। संदीप बुद्की, आप क्या कहेंगे? क्या इस कदम की जरूरत थी और ये सही दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है? विपिन, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो सोशल मीडिया है एक बहती हुई नदी है, जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स होती है और उसमें कहीं ना कहीं बांध लगाने की जरूरत है। बांध लगाना कैसे लगाएंगे उस पर निर्भर करता है कि वो कितना अच्छा कारगर बांध बनता है। अगर बांध सही जगह पे लगा हो तो बिजली भी मिलेगी और सूखे के टाइम पे पानी भी यूज हो सकता है। तो वैसे ही हम सोशल मीडिया के पूरे प्लेटफॉर्म पे जो गवर्नमेंट का इस पे थोड़ा मुंह आया है कि हम इसको थोड़ा टाइट करेंगे, इसके लिए पॉलिसीज लाएंगे, इसको मॉडरेट करेंगे, वो एक वेलकम मूव है। लेकिन कितने अच्छे से उसको इंप्लीमेंट किया जाए और कितने चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको इंप्लीमेंट किया जाए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कोविड के टाइम पे आप देखेंगे तो सोशल मीडिया एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म था, चाहे ट्विटर की बात कर लीजिए या फेसबुक की, जिसने लोगों को बहुत ज्यादा मदद की। लेकिन उसी टाइम पे सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी किया गया, जहां पर लोगों ने सिलेंडर और दवाइयों के नाम पे डिफरेंट प्रोफाइल से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की ताकि उनको ठग सके। इससे उस टाइम पे जिस इंसान को जरूरत थी किसी दवाई की या ऑक्सीजन की, वो उनसे वंचित रह गया और साथ ही साथ उनका अपनी मेहनत से जो कमाई हुई आमदनी है उससे भी हाथ धोना पड़ा। और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है, अगर आप देखेंगे कि हमारा जैसा देश है, इसमें ऐसी कुछ प्रावधान की जरूरत है। वो इसलिए भी है क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारे देश में क्या है, ऑलमोस्ट कोस कोस पे हमारे यहाँ वाणी बदल जाती है, 4 कोस पे पानी बदल जाता है। तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि हर जगह डिफरेंट लोगों का पर्सपेक्टिव है। चाहे नॉर्थ इंडिया का कोई इंसान है, कोई साउथ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया वाले ने कुछ बोला, उसको लगता है ठीक है, पर वो साउथ इंडिया वाले को जो उसका आइडिया है उसमें जेल नहीं करता। तो यहां पर मॉडरेशन की जरूरत है। इसमें जो भी सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे, चाहे ट्विटर की बात कर लीजिए, फेसबुक रहे, बहुत टाइम तक नाकाम रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हम कंप्लेंट भी कर रहे हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स या हमारी इंडिविजुअल प्राइवेसी को धक्का लग रहा है, आप इसमें कुछ करिए, उस पर वो लोग कदम नहीं उठा रहे थे। तो गवर्नमेंट को लगता है कि अपने देश के भारतीय हैं, उनकी जो राइट्स है उनकी सेफ्टी के लिए ऐसे कदम उठाना काफी जरूरी है। और मुझे भी लगता है कुछ हद तक ऐसे कदम जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसी किसी भी प्लेटफॉर्म को इतना खुली छूट दे देंगे तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स इस बात पे सहमत हैं कि आप कह लीजिए एल्गोरिदम के नाम पर या फ्री स्पीच के नाम पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर बिल्कुल चीजों को छुट्टा छोड़ें। अब सरकार की तरफ से एफर्ट आया है कि आप यानी कि एक जनरल व्यक्ति अगर कोई कंप्लेंट करता है तो सरकार की कमेटी उस पर एक्शन लेगी और ये एक्शन बाध्य होगा। असीम साहब, अब इसमें मैं कुछ अलग अलग चीजें देख रहा हूं, मसलन कोई अति संवेदनशील कंटेंट है तो 24 घंटे के अंदर आपको उसको हटाना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा।
कोई आपत्तिजनक कंटेंट है तो कुछ 72 घंटे की डेडलाइन है, अन्य कंटेंट पे उन्होंने कुछ 15 दिन 30 दिन टाइप का दिया है। क्या ये अलग अलग कैटेगरीज है और किस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म काम करेगा? देखिए, जल्दी ही ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी जो है काम करने की शुरुआत जो है वो कर देगी, और उसका एक टाइमलाइन जो है वो दिया गया कि बहुत सेंसिटिव कंटेंट है, पोर्नोग्राफिक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ है, उस कंटेंट को अगर आपको 24 घंटे के रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, जहां पर कि दंगे जो है भड़क सकते हैं किसी कंटेंट से, तो उस कंटेंट को आपको 24 घंटे के अंदर जो है हटाना होगा। लेकिन कोई ऐसा कंटेंट है जिसके बारे में आपको लगता है कि ये इसको हटाने में भी कुछ ज़्यादा जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग टाइमलाइन जो है वो रखी गई है, 72 घंटे का टाइम जो है वो दिया गया है। लेकिन ये तब होगा जब आप ग्रीवेंस कमेटी के थ्रू जो है जाएंगे। पहले आपको कंटेंट के लिए हटाने के लिए जो ग्रीवेंस अधिकारी है कंपनी का, उसके पास शिकायत जो है वो करनी पड़ेगी। उसको भी पास टाइम रहेगा 72 घंटे का। अगर वो सुनवाई नहीं करता है तो उसके बाद आप मूव कर सकते हैं ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के सामने। तो ये कमेटी जो है उसके बाद वो अपील देखेगी। हो सकता है कि वो सोशल मीडिया का भी पक्ष जो है वो लेना चाहे, वो वहाँ पक्ष लेकर के उसके बाद अपना आदेश जो है पारित करेगी। तो एक ये भी कह सकते हैं कि सरकार को ज़्यादा कंट्रोल जो है वो देगा, क्योंकि इस जो ग्रीवेंस कमेटी के अंदर जो है सरकारी अधिकारी जो है वो भी शामिल होंगे। तो एक सरकार का ज़्यादा कंट्रोल जो है सोशल मीडिया के ऊपर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ समझिए कि इस टाइम भारत में 80 करोड़ यूजर्स जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। और अगर कंप्लेंट्स की मैं बात करूं तो एक दिन में लाखों कंप्लेंट्स जो है आ सकती है ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के सामने। तो उसको कैसे डील करेगी, कैसे प्रायोरिटाइज करेगी, ये देखना सबसे बड़ा देखना रहेगा कि कैसे होगा ये काम। क्योंकि अगर मान लिया कि किसी पर्टिकुलर आदमी ने किया और आपने उसी के ऊपर करते हुए कार्रवाई करते हुए उसी को सिर्फ वो किया और बाकी सबकी इग्नोर कर दी कंप्लेंट्स, तो ये काफ़ी सेंसिटिव मामला जो रहेगा। तब ये देखना होगा कि जो ये कमेटी बन करके आएगी, उसके पास शिकायतें आएंगी, तो उसका निपटारा जो है वो किस तरह से करेगा। क्योंकि आपको ये देखना है कि आपके पास रोजाना लाखों से भी ज़्यादा कंप्लेंट जो है वो आ सकती है। सोशल मीडिया के अधिकारी जो है इसीलिए नजरअंदाज करते हैं कि आपने कोई कंटेंट देखा, आपने उसको फ्लैग ऑफ तुरंत कर दिया कि आज इसको हटाइए। लेकिन जो सोशल मीडिया का अधिकारी है वो उसको नहीं देखेगा। लेकिन फिर उसके बाद आप कमेटी के पास पहुंचे, कमेटी के पास अगर एक दिन में लाखों कंप्लेंट्स आई कंटेंट को लेकर के, तो कमेटी जो है वो क्या करेगी, एक ट्रेंड बन जाएगा यार, कुछ लोग इकट्ठे होकर के एक साथ एक किसी चीज पर्टिकुलर का कंप्लेंट जो है वो करेंगे। तो ये एक बड़ा सिचुएशन है कैच 22। देखना होगा कि किस तरह से नहीं, आप ठीक कह रहे हैं यहाँ पर असीम, और यही सवाल मैं आगे रितेश के लिए लेकर जाता हूँ कि रितेश, ये देखिए, मतलब इतना बड़ा सोशल मीडिया, इतने 80 करोड़ से ज्यादा फोन, या इनफैक्ट और भी ये बड़ा नंबर होगा, इतने यूजर्स उसके होते हैं, और तमाम दिन भर में मेरे ख्याल से वो कमेटी कितनी बड़ी होगी, और 3 लोगों की तो हम बात सुन रहे हैं, कितनी इस तरह की कमेटियां होगी, तो शिकायतों का तो यहाँ अंबार लग सकता है। दूसरा, ये बड़ा फाइन लाइन होगा कि आप किसको किस हद तक आपत्तिजनक माने, कैसे डिसाइड करें, और जैसा असीम बता रहे कि उसमें 2-3 मल्टीपल साइड्स हो सकती हैं। आप किस साइड को टोटली गलत मानेंगे, किस साइड को सही मानेंगे, मतलब एक चैलेंजिंग काम होने जा रहा है। जी बरोबर है, और मेरे हिसाब से ये चैलेंजिंग काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। हाल ही में मैंने एक टॉक दिया था जहां पे मैंने यही बोला था कि जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं ना, हम ही जज बन चुके हैं, हम ही ज्यूरी बन चुके हैं, और हम ही एग्जीक्यूशनर बन चुके हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये नफरत बहुत ज्यादा फैल रही है ऑनलाइन। तो हाल फिलहाल गवर्नमेंट ने जो ये गजट नोटिफिकेशन में निकाला है उसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है, और मेरे हिसाब से ये सिर्फ सोशल मीडिया इंटरमीडिएट नहीं, बल्कि उल्टा जो यूजर्स है, सोशल मीडिया के यूजर्स है, आप, मैं, आपके दर्शक, हमने समझना पड़ेगा कि क्या क्या आपत्तिजनक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कोई भी ऑब्सीन कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, पीडोफाइल्स रिलेटेड, बच्चों रिलेटेड जो है, न्यूडिटी है, जेंडर बेस्ड, रेशियल बेस, कास्ट बेस वगैरह, रिलीजन बेस, हमको ये सारी चीजों के बारे में पहले बात ही नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि हम इतना बात कर रहे हैं तो अभी ये पर्टिकुलर एक्ट्स है। कहीं पे भी अगर आपने कुछ कॉपीराइट का वायलेशन किया, जो कि हमने देखा है बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पे, मिस इन्फॉर्मेशन ये तो भर भर के है। अभी जो मोरबी में हादसा हुआ है वहीं पे ऑलरेडी एक फेक वीडियो चालू है। तो ऐसा सब मिस इन्फॉर्मेशन, डेटिंग एप्स पे जो इम्पर्सनेशन हो रहा है,
तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसे लिस्ट करके रखी है, ऐसी 9 या 10 आइटम्स, मतलब उन्होंने पूरा लिस्ट करके रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है ये हर यूजर को पता होना चाहिए कि इसके बारे में बात करने से ये हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, ग्रीवेंस ऑफिसर का भी काम होगा अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। हमने ऑनलाइन उनको रिपोर्ट करना है, और अगर नहीं होता है तो हमने आगे जीएसी के पास जाना है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट पे हमने थोड़ा और बात करना चाहिए। जैसे कि अगर जेंडर के बेस पे अगर आप किसी को हैरेस कर रहे हो, रेशियल के बेस पे, या गैम्बलिंग जैसे हो गया, गैम्बलिंग के लिए बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, ये सारी चीजों पे एक रोक लगाने की कोशिश है। राइट तो संदीप, ये बात सही भी है, ग्रीवांस अधिकारी की बात आई थी, कुछ कंपनियों ने अपॉइंट भी किए, लेकिन वो एक मूक दर्शक टाइप की चीज है, मतलब एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है। आप उन्हें लेटर लिख लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको आश्वासन भी देते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। अब जो ये कमेटी आएगी या जीएसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके फैसले बाध्य होंगे और कड़े होंगे, चाहे 7 साल की सजा होने जा रही है, चाहे और भी कुछ और डिटेलिंग होगी, जहां एक्शन बड़ा होगा। क्या सोशल मीडिया कंपनी जो कई बार सरकार को धत्ता बता देती है एक तरीके से, अब सरकार, जैसा असीम भी कह रहे थे, सरकार का एक हद तक कंट्रोल बढ़ेगा, एंड दैट इज फॉर गुड बैड, वो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन कंट्रोल आएगा और कंपनियों की मनमानी कम होगी। कंट्रोल तो डेफिनेटली बढ़ेगा, जैसे असीम भी कह रहे थे, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाली बात है कि इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हम सब लोग जानते हैं ट्विटर पे लोग गूगल ये ट्विटर ट्रेंड्स की बात करते हैं, ये सब की बात करते हैं, ये सब एल्गोरिदम बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको ब्रेक कर लेती है, उनको मालूम है ट्रेंड कैसे लाना है। अब यहाँ पर इनके सामने कुछ ऐसे ही मिलते जुलते सवाल आएंगे, जो कमेटी बैठेगी उनके पास ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि देखिए 200 लोगों ने एक ही चीज के बारे में कंप्लेंट कर दी कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये भी हो सकता है कि उन कंपनी का या उन लोगों का कुछ अपना निजी स्वार्थ होगा, वो किसी इंसान या किसी कंपनी को डाउन करना चाहते हैं, इसीलिए वो कंप्लेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो कंपनियों के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया कंपनी है उनके ऊपर कड़े फैसले जाएंगे उनकी तरफ, जो उनको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग हैं जो गलत कंप्लेंट्स फाइल करेंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये हमने पहले भी देख चुके हैं, जब भारत में आरटीआई लॉन्च हुआ था, बहुत सारे लोगों ने बिना सर पैर की आरटीआई दाखिल करनी स्टार्ट कर दी ताकि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए जिनका कोई सर ना पैर था। अब यहां पर भी ऐसा होने की पूरी संभावना है और बहुत सारी सिचुएशंस ही बनेगी। फॉर एग्जांपल, किसी पेरेंट ने एक केस डाल दिया और कह देंगे कि किसी फलाना ढिमकाना इंसान ने मेरे बच्चे की फोटोग्राफ डाल दी है। ये हो सकता है वो कॉमन फ्रेंड होगा, उन्होंने अपनी फोटोग्राफ डाल दी होगी, उसमें उनका बच्चा भी था पीछे, तो उसका नाम आ गया। उनने जानबूझ के नहीं डाला, लेकिन पहले पेरेंट की बात भी सही है कि आप मेरे बेटे की या मेरे बेटी की पिक्चर आप सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते। ये एक हमारे बच्चे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिसयूज हो सकता है उसका फोटोग्राफ। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट या जो अथॉरिटी है वो क्या डिसीजन लेगी, क्योंकि अभी ये है कि ये इंप्लीमेंट कर दिया, पहला कदम ले लिया है, लेकिन अभी कठिनाइयां, चैलेंजेस बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारे केस सिनेरियोज आने वाले हैं। और कितने लोग, अगर जी लोग, ताजा उदाहरण आप कह रहे हैं, विराट कोहली बहुत दुखी हैं कि उनके कमरे की किसी ने फोटोग्राफ की और डाल दी। जी, और एग्जैक्टली मैं यही बताने वाला था कि विराट जब होटल में गए हैं जिनकी की उनके पास रहते हैं, और अच्छे होटल्स में रहते हैं, सिक्योरिटी इतनी होती है उनको, जिस कंट्री में गए ऑस्ट्रेलिया वहां पर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और इंडियन टीम की अपनी भी सिक्योरिटी होती है। उसके बावजूद भी अगर कोई उनके कमरे में घुस सकता है तो बाकियों का तो फिर भगवान मालिक है। चलिए, और कमरे में घुस के खुद देखता, समझता, वीडियो भी ले लेता, लेकिन सोशल मीडिया पे डाला है। अब विराट उसे कहां तक हटाएंगे और किससे शिकायत करेंगे? वाकई वो उनकी निजता का हनन है, और कुछ वैसा ही उदाहरण संदीप दे रहे हैं। तो वाकई इन चीजों की, इन नियमों की जरूरत है, और इंप्लीमेंटेशन जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं वो पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी शायद उसके तरीके भी निकलते जाएंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो और गहरा कंज्यूमर साइड है, मसलन ई कॉमर्स कंपनियां भी अब दायरे में आएंगी, मैट्रिमोनियल साइट्स भी दायरे में आएंगी, डेटिंग एप्स भी दायरे में आएंगे, उन पर चंद सवाल लेंगे अपने एक्सपर्ट से छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सोशल मीडिया सख्त हुए नियम, अब फटाफट कुछ और बातें कर ले, क्योंकि पहले काफी सारी बातें हो गई, समय का पता नहीं चला। क्विक आंसर्स अपने तीनों मेहमानों से चाहेंगे। तो यहां पर असीम जी ये बताएं कि अब आपके जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, 10 आगे और दूसरे नाम ले लीजिए,
उनको भी अब इस दायरे में लाया गया, यानी वहां पर भी अगर आपको कोई शिकायतें हैं किसी तरीके से, चाहे वो फेक रिव्यूज हो, चाहे वो फेक सामान हो, चाहे वो नकली चीजें हो, या कुछ गलत चीज भी बिक रही हो, अब आप वहां भी शिकायत कर सकते हैं और वही सेल जो जीएसी है वो आपकी सुनवाई करेगी। जी सही कहा आपने। देखिए, अगर ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो डिफेक्टिव निकला और आपने उसके लिए कंप्लेंट जो है वो की, तो उस शिकायत के ऊपर जो है जीएसी काम जो है नहीं करेगी। कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिसमें कि जीएसी जो है इसको लेकर के काम करेगी। मान लिया कि कोई इलीगल प्रोडक्ट्स जो है वो बिक रहे हैं, जैसे कि आमतौर पे मोबाइल के जैमर जो है, बूस्टर्स जो है वो बिकते हैं इलीगल तौर पर, उनकी शिकायतों के ऊपर काम जो है हो पाएगा। क्योंकि अगर आप देखा जाए, हमने कई बार देखा है कि मोबाइल के जैमर या बूस्टर जो है लगातार बिकते हैं, ई कॉमर्स कंपनियों को लगातार सरकार जो है वो लिखती रही है कि आप इसको हटाइए, लेकिन अभी तक कई जगह पर आपको ई कॉमर्स कंपनी पर ऐसे कैसे वो प्रोडक्ट जो है बिकते हुए मिल जाएंगे। तो अभी तक उन्होंने उनके नोडल अधिकारी ने इसको लेकर के कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की है। तो ऐसे में जो है यूजर्स जो है या फिर जो एसोसिएशंस वगैरह हैं वो इसको लेकर के जीएसी के सामने जो है जा सकती हैं और वहाँ पर उसकी शिकायत जो है वो कर सकती है कि ये कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो बेच रही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई जो है वहाँ पर जीएसी जो है वो कर सकती है। दूसरा, अगर हम बात करूँ मैं, जो डेटिंग ऐप्स है या मैट्रिमोनियल्स ऐप्स है, कई बार देखा, जैसे कि बता रहे संदीप जी बता रहे थे कि वहाँ पर इम्प्रेजनेटिंग कर करके आप बता देते हैं कि हम प्रोफाइल चेंज किया कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ और मैंने वहाँ आपने किसी महिला के साथ वहाँ पर आपने कुछ वहाँ पर चीज़ें वहाँ पर सब ब्लैकमेलिंग करनी, उसको जो है वो शुरू कर दी। तो उस तरह की शिकायतों के ऊपर ये कार्रवाई जो है जीएसी करेगी। राइट। तो यहाँ पर संदीप, मान लीजिए, क्योंकि अब हम सोशल मीडिया पे ही सारी एडवर्टाइजिंग देखते हैं, बहुत सारे लोग वहां से उसी एडवर्टाइजिंग से शॉपिंग कर लेते हैं, इस तरह की चीजें अगर आपको लगता है वहां कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ गलत है, वो भी आप लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल विपिन, जो अभी असीम ने बताया कि जैसे प्रोडक्ट्स जो अलाउड नहीं है भारत में बेचने के, अगर वो देख रहे हैं लोग, कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं। ये तो स्टार्टिंग वाला पहलू है, लेकिन जो मुझे लगता है आने वाले वक्त में इसका दायरा काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग और भी चीजों के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेजॉन ले लीजिए, दोनों के दोनों बोलते हैं आज ताबड़तोड़ सेल आने वाली है, एप्पल आईफोन 14 मात्र 40,000 रुपए में। लोग इस पर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे कि 40,000 रुपए में तो है, लेकिन कितने यूनिट और कितनी देर तक सेल होगी? क्योंकि जैसे आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा, 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर वो सेल खत्म हो जाती है, उधर सोल्ड आउट का बटन लग जाता है। तो किसी को यह नहीं मालूम होता है कि कितने प्रोडक्ट थे, 10 थे, 5 थे, 1000 थे, 5000 थे, 50,000 थे, वो सब नहीं बोला जाता है। वो खाली कोशिश की जाती है, गुमराह किया जाता है कंज्यूमर को, ताकि वो उनके प्लेटफॉर्म पे आए। अब आएंगे तो चलो ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट, क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो गया मेरा। रितेश, सिंगल लाइन में, एक लाइन में आप एक कमेंट करें कि ये हमें लग रहा है एक शुरुआत है, लेकिन यहां से जैसा संदीप बुत्की भी कह रहे हैं कि हम इसे और अनफोल्ड होता हुआ, इसका जो होराइजन है और बड़ा होता हुआ देखेंगे। जी बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। अगर अभी आप अभी वाला ही देख ले, उसके अंदर जैसे आप लोग डेटिंग एप्स की बात कर रहे हो, ई कॉमर्स साइट्स की बात कर रहे हो, वहां पे ऐसे भी आगे जो ऑनलाइन क्लासिफाइड्स है, जैसे कि जस्ट डायल वगैरह, तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जिसके बारे में आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि सेक्सुअल रिलेटेड सर्विसेज बहुत ज्यादा उस पे अवेलेबल है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे सेक्स टॉयज वगैरह जैसे बेचे जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा चीज है। इसके अंदर जैसे डेटिंग एप्स में जो इतना ज्यादा इम्पर्सनेशन हो रहा है, ये एक जो महिला, जो लेडीज है, उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी रिलीफ होने वाली है। जी चलिए, तो ये शुरुआत हुई है, इसके बारे में कई सवाल जवाब होंगे, इसके पक्ष और इसके विपक्ष में कई सारी बातें होंगी, लेकिन हाँ, अगर आप एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसे हम ऑनलाइन इकोसिस्टम कहते हैं, उसमें सोशल मीडिया हो गया, उसमें ई कॉमर्स हो गया, उसमें दूसरी चीजें हो गई, तो उसके लिए कुछ नियम, कानून, दायरे जरूर होने चाहिए, जिनके अंदर हाँ आप उस पर वाद विवाद कर सकते हैं कि वो क्या होंगे और क्या नहीं, लेकिन होने जरूर चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए, और मुझे लगता है अब ये लंबी बहस होगी, फिर बैठेंगे दोबारा थोड़े दिनों में, जैसे मैकेनिज्म आगे बढ़ेगा, चीजें सामने आएंगी, फिर से एक बार बात होगी। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार।